जैसा कि इस चाइनीज़ प्रोजेक्ट में हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि किस तरह से क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा एक दूसरे प्लैनेट के एलियन से संपर्क करके जानकारी हासिल की गई है। उस जानकारी को क्योंकि बहुत लगभग 20,000 सवाल जवाब थे जो उस एलियन से किए गए थे क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा और उसके आंसर दिए गए थे, लेकिन चंद एक बहुत बहुत 5-7% की जानकारी मुश्किल से निकल के सामने आई है। बाकी सभी जानकारी अभी पब्लिक नहीं हुई है। तो जो जानकारी निकल के आई है वो मैं आप लोगों के साथ इस सीरीज में शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो वो दिव्य आत्मा है या एलियन है, जो भी आप उसे कहिए, उसके द्वारा ट्रिनिटी इसके संबंध में बहुत अलग तरह से खास जानकारी दी गई है। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, ट्रिनिटी मतलब हिंदी में हम इसे त्रिमूर्ति, त्रिदेव इस तरीके से कहते हैं। अब उनका कहना था कि ये जो ट्रिनिटी है ये क्या है? ये है माइंड, बॉडी और स्पिरिट। माइंड पिता, बॉडी बच्चा और माँ वो सोल, आत्मा। इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि जैसे खास तौर पर अगर आप दूसरे धर्मों को, हिंदू धर्म में तो महिला को बहुत मान सम्मान मिला है, फिर भी एक देवी के रूप में भी उसे पूजा गया है। लेकिन खास तौर पर वक्त के साथ खैर सामाजिक रूप से तो हिंदू समाज में भी बहुत महिलाओं को निग्लेक्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन धार्मिक स्तर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर उसने किसी विशेष धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने ये कहा कि एक समय पर जो धर्म गुरु थे या चर्च थे, वहाँ पर महिलाओं को दबाने की कोशिश की गई। दबाने की मतलब महिला पावर को साइड में करने की कोशिश की गई। और ये तो हमेशा से रहा है, जब जहाँ जो पावरफुल रहता है वो वहाँ दूसरे पक्ष को अगर वो दबा सकता है तो दबाने की कोशिश करता है। इसी तरह से चर्च में किया गया। वहाँ पर जैसे उन्होंने कहा कि ये क्या था? ये था माइंड यानी पिता, बॉडी बच्चा, बेटा या बेटी, और माँ क्या थी? माँ सोल के रूप में। इस चीज़ को हम खुल के समझेंगे, लेकिन उन्होंने माँ के एसेंस को बहुत सारे धर्मों ने बीच में से निकाल के ही बाहर फेंक दिया। और माँ का एसेंस क्या था? वो थी आत्मा। लेकिन धार्मिक रूप से क्या बताया गया? ये बताया गया कि माइंड पिता, बॉडी पुत्र और आत्मा, ये तीन है। ट्रिनिटी का मतलब ये है। लेकिन धर्म में जो इसकी इस तरीके से व्याख्या की गई वो बहुत गलत की गई, और उसकी वजह से आत्मा में जो माँ का एसेंस था, जो प्योरिटी थी, वो गायब हो गई। क्योंकि पूरी तरह से इसे पुरुष के गुणों से युक्त बना दिया ना। माइंड पिता के रूप में है, बॉडी सन के रूप में है, डॉटर का भी नाम नहीं लिया गया, और आपकी आत्मा है, यानी माँ का एसेंस बीच में से गायब है। और चर्च के द्वारा जो इस तरीके से दिखाया गया वो इसलिए दिखाया गया ताकि समाज में पुरुष प्रभुत्व जो है वो बना रहे, उसका पुरुष का कंट्रोल बना रहे। और इस तरीके से जो धर्म का एसेंस था ना, उसे खराब करने की कोशिश की गई। और हमारे सामने जो धर्म आया वो खराब रूप में आया, असली रूप में नहीं आया। आगे उसने कहा कि जो ये माँ है ना, ये असली ग्लू है, असली निचोड़ है। माँ से ही असली हार्मनी आती है। यहाँ पर माँ मतलब वो आत्मा की बात कर रहा है कि मतलब आत्मा माँ की तरह। क्यों? क्योंकि आगे उसने कहा कि एक आत्मा ही है जो माइंड और बॉडी के बीच में है, यानी पिता और संतान के बीच में एक माँ है। आत्मा, दिमाग और शरीर, इन तीनों को मिलाकर जो बनता है वो है ट्रिनिटी। अब अगर मैं इसे अपनी समझ अनुसार बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो ये कुछ ऐसा है कि आपका दिमाग, आपकी बॉडी और उसके बीच में आत्मा, यही महत्वपूर्ण है। थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपकी ज़िंदगी के फैसलों में, आपकी ज़िंदगी की घटनाओं में आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं आप अपने एकदम इंट्यूशन, अंदर से जो भाव निकल के आ रहा है, अंदर से जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग निकल के आ रही है, उसकी आवाज़ आप सुन लेते हैं।
और ये है आत्मा की आवाज। उसे अगर आपने सुन लिया तो एक माइंड मिल गया, एक आत्मा मिल गई, और फिर जो आपने डिसीजन लिया और आपकी बॉडी ने उस पर वर्क कर दिया, क्या गजब होगा। ये था इसका एसेंस। लेकिन ये ऐसे बताया ही नहीं गया। धर्म में पुरुष को महत्वपूर्ण दिखाने के चक्कर में जो आत्मा का एसेंस था, यानी माँ, अब जैसे माँ क्या होती है, माँ आप ध्यान देंगे तो पिता भी दिल से दिल का रिश्ता है, पिता का भी आत्मा का रिश्ता है, वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम थोड़े से 2 नंबर ऊपर देंगे माता के रिश्ते को बच्चों के साथ, तो माँ सचमुच आत्मा है बच्चे के लिए। वो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सोचती उठती बैठती, सोते जागते, अंतरात्मा से बच्चे के लिए करती है ना। तो वो सचमुच आत्मा का एसेंस है, जो उसका प्रेम है अनकंडीशनल। पिता भी अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो फिर थोड़ा प्रैक्टिकल भी है और दिमाग का भी यूज करते हैं, यानी वो माइंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब धर्मों में क्या किया गया, धर्मों में माँ के एसेंस को निकाल दिया गया, तो क्या रह गया, पीछे रह गया माइंड और बॉडी। यानी माइंड से सोचो, बॉडी से वर्क करो। और जब ऐसा हुआ तो असली एसेंस आत्मा का, जो सही दिशा दे सकता था, जो सही तरीके से घटनाओं के ऊपर हम रिएक्ट करते, हम फैसले लेते, हम जिंदगी चलाते, वो एसेंस तो गायब कर दिया ना। सिर्फ इस चक्कर में गायब कर दिया कि जो वुमेन पावर है उसको थोड़ा साइड हटाया जाए, मैन का कंट्रोल रहना चाहिए। इस चक्कर में इतनी खूबसूरत जो चीज थी उसके असली एसेंस को गायब कर दिया गया। अब अगर इस चीज को हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, अब हम इन सब चीजों को साइड में रखते हैं, हम कहते हैं कि हम इसमें से क्या समझें, हम इसमें से ये समझें कि जिंदगी के जो डिसीजन आप ले रहे हैं उसमें अपनी आत्मा को इंक्लूड करना शुरू कीजिए। दिमाग को करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बॉडी को तो करते ही हैं, अब आत्मा को भी शामिल करना शुरू कीजिए। वहां से जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, इसे इंट्यूशन कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, उसको सुनना शुरू कीजिए, तो आपके फैसलों में आपकी आत्मा शामिल होने लगेगी। यहाँ पर एक खुशी की बात है कि हिंदू धर्म में इस आत्मा के एसेंस को कायम रखा गया। देवी को, एक जो फीमेल ऊर्जा है, उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, उसको भी देवी या देवता के समान उच्च स्तरीय भगवान रूप में देखा गया। बाकी किसी धर्म में महिला को भगवान रूप में नहीं देखा गया है, पुरुष को ही एक भगवान का दर्जा दिया गया। मतलब पुरुष को जो उसकी कल्पना की गई तो पुरुष फॉर्म में की गई। इस ब्रह्मांड के संबंध में, रचयिता के संबंध में, और ये ब्रह्मांड कैसे संचालित होता है इसके संबंध में, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में, और भी बहुत सारी जानकारी है जो इस एलियन के द्वारा दी गई। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, टाइम ट्रेवल क्या है, बहुत कुछ, उस सब का जिक्र मैं आगे आने वाली कड़ियों में करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि इस